6 नंबर क्वेश्चन, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? यदि है तो उसको बताना है कि क्यों। देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम लोग इसको निकालेंगे तो सॉल्यूशन होगा, ये AP दिया गया है एक, और उसको बताना है कि इसमें जो डॉट डॉट दिया गया है इसका एक अगला जो पद होगा 150 होगा कि नहीं होगा, माइनस में 150 होगा कि नहीं होगा। देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जांचना है, तो जांचने के लिए जो तरीका होगा हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, और n का वैल्यू यदि पूर्णांक में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो AP का पद है। यदि वो पूर्णांक में न आकर वो आपका आ गया, जैसे मान के लिए कि दशमलव में आ गया या फिर बटा में आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो AP में नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसमें दिया गया है A का वैल्यू दिया गया है कितना, A इक्वल दिया गया है 11, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे D का वैल्यू। तो D का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 घटा लेते हैं तो D का वैल्यू निकल जाता है। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा, और A1 का वैल्यू दिया गया है 11 दिया गया है, यानी घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मान -3। उसके बाद में जो लास्ट पद मानकर चलिए यहाँ पर कि an दिया है, यानी an का वैल्यू कितना दिया है -150। अब हम लोग क्या करेंगे, आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी होता है, पढ़े हैं। इसी फार्मूला को यूज करना है। ये देखिए आप फार्मूला इसको पढ़े हैं, आप ये आप जानते हैं कि an के बराबर इतना होता है, लिख दिए यहाँ पर, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो an दिया है यहाँ से लिखेंगे, इससे जो दिया गया वैल्यू an इक्वल कितना दिया गया है -150। तो फार्मूला an का स्थान पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा -150। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे सबका स्थान पे क्या करेंगे, a का स्थान पर रखेंगे वैल्यू, इसका मान रख कर रखेंगे तो a का मान कितना दिया गया है 11 दिया है, n का मान नहीं दिया है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। d का मान दिया गया है, यहाँ पर हम लोग निकाल रखे हैं, कितना निकाल कर रखे हैं -3, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे, बराबर कितना होगा -150। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इधर क्या है, 11 जो है प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो o माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से लिखेंगे n-1 पहले से दिया गया है, अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर फिर कितना है -3 है, अब बराबर लिख लेंगे -150। आई हो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका मतलब आगे लिखेंगे यहाँ पर n-1 मल्टीप्लाई -3, इसको घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -161। अब यहाँ पर 3 जो है ना ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि n-1 इक्वल हो जाएगा -161 बटा में -3, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब 3 से इसको जब डिवाइड कराएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, डिवाइड कराइए ना, इसको डिवाइड कराइए, हो जाएगा 53.66। इसका मतलब फिर यहाँ से जब n का वैल्यू निकालेंगे तो n इधर माइनस में तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 53.66 प्लस 1, इन टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा देखा जाए तो 54.66। अब देखिए यहाँ से इसका n का जो मान आ गया किस में आया, ये दशमलव में आया है। अब बताइए जब दशमलव में मान आया तो क्या इसका 150 जो दिया गया उसका पद होगा, नहीं। n का वैल्यू जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से कोई भी संख्या आता पूर्ण संख्या के रूप में तो उसका वैल्यू क्या हो जाता, जो बोलते हैं यहाँ पर जो 150 दिया गया है इसको क्या कहा जाता कि AP का पद है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मान किस में आया है दशमलव में आया है इसलिए AP का पद नहीं है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ
n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 AP 11,8,5,2 का पद नहीं है, पद नहीं है। इस तरीका से बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए इसको बनेगा कैसे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं कि 31वां पद दिया गया, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक। और 11वां पद दिया गया है, 11वां पद कितना दिया गया है, 11वां पद बोला गया है कि 38 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस 10 गो डी, है ना, कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मान लेंगे इसको इक्वेशन 1। फिर आगे दिया गया यहाँ से कि 16वां पद कितना दिया गया है, 73 दिया गया है। इसका मतलब इस तरीका से लिखेंगे, 16वां पद इक्वल दिया गया है 73 दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर कि a प्लस एगो कम होता है ना, जितना बोलता है उससे कम लिखते हैं, 15d कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इक्वेशन मान लेंगे इसको 2। हम लोग को निकालना क्या है, a31 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से इसमें दो जो समीकरण बन गया, मतलब कि a प्लस 10d है, इसमें a प्लस 15d है। दो में से एक घटा लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 घटाव 1 से, तो 2 घटाव 1 से जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 कितना है, a प्लस 15d इक्वल दिया गया है 73। और फिर यहाँ पर दिया है कि a प्लस 10d इक्वल दिया है 38। अब सॉल्व किया जाएगा इसको, यहाँ पर माइनस करना। माइनस करने का मतलब होता है कि सिंबल चेंज हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस थी कट जाएगा ना। अब 15d में से 10 गो डी बचे, घटेगा तो कितना बचेगा, 5 गो डी। इधर घट जाएगा कितना, 73 है, 73 में से 38 घटेगा, 13 में से 8 गया 5, आई 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3। अर्थात जब डी का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 35 बटा में 5, कट के बचेगा कितना, 7। देखिए डी का जब वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक समीकरण में डी का जो मान है यहाँ पर रख देंगे। जब रखेंगे तो क्या होगा, ए का भी मान यहाँ से निकल जाएगा। लिखते हैं यहाँ से नीचे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रख देते हैं। यहाँ पर डी का मान कितना है, 7 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस 10 गुना में 7 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर देखिए जब a का वैल्यू a रहेगा यहाँ पर, अब प्लस 70 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जब a का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, वहां पर घट जाएगा, यानी यहाँ आगे लिखेंगे a का जब वैल्यू निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 38 पहले से है, अब माइनस उधर जाकर 70 हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, माइनस के 32 आ जाएगा। ए का भी वैल्यू आ गया। जब ए का वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ से
नेक्स्ट वाला में रख लेंगे उसका, जिससे अब देखिए ए और डी दोनों का वैल्यू हम लोग का निकल गया। डी का वैल्यू 7 आया है और ए का वैल्यू -32 आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग को निकालना क्या है, ए 31वां पद निकालना है ना। क्वेश्चन में दिया गया था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः 31वां पद इक्वल, अतः 31वां पद, 31वां पद बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना 30 गुड़ी। अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, इक्वल का सिंबल होगा। ए का मान कितना आया है, तो माइनस में 32 आया है, प्लस 30। डी का वैल्यू कितना आया था, 7 आया था, तो 7 लिख लेंगे यहाँ पर। तो -32 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा 210 बराबर कितना आ जाएगा, तो 210 में से 32 को घटा लेंगे तो बचेगा 178। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। समझिए इसमें दिया गया है क्या क्या, उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि एपी में 50 पद है, इसका मतलब सबसे पहले एन का वैल्यू दे दिया कितना 50। फिर बोला गया है कि जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब ये भी और हो गया यहाँ से कि A3 का वैल्यू दे दिया कितना 12। इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि A प्लस 2D इक्वल हो जाएगा 12 होगा। इसको मान लेगा इक्वेशन 1। उसके बाद में फिर दिया गया क्वेश्चन में तो अंतिम पद 106 है, इसका मतलब अंतिम पद का मतलब होता है ए एन का वैल्यू दिया है कितना 106 है ना। और फिर आगे दिया गया है इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी आपको 29वां पद निकालना है, ए 29 का वैल्यू बताना है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल दिया है कितना 106, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल होता है 106। यहाँ पर दिया है, लिख लेते हैं उसको। अब देखिए जो वैल्यू दिया गया है ना उसको यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले तो एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू रख देते हैं, और कोई संख्या दिया नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू ए रखते हैं 50 -1 डी इक्वल हो जाएगा 106। सॉल्व करेंगे तो स्पष्ट यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 49 डी इक्वल हो जाएगा 106। देखिए ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2। समझिए हम ये बात डायरेक्ट भी बता सकते थे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था डायरेक्ट हम लोग ए प्लस 49 डी लिख सकते थे। कारण क्या, समझिए क्वेश्चन बोला गया था स्पष्ट कि 50 ही पद है, और उसका क्या बोला गया एपी में 50 पद है और अंतिम पद कितना है 106 है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे कि ए 50 का वैल्यू कितना दिया है 106 है ना। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिखा जा सकता था, यहाँ पर मान के चलिए डायरेक्ट क्या लिख सकते थे कि ए 50 का वैल्यू 106 है, और फिर ए 50 का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 49 डी इक्वल 106। इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते डायरेक्ट, लेकिन इससे बेटर रहेगा किस तरीका से हम लोग लिख लेंगे कि 50 पर जैसे जैसे दिया उस तरीका से लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता था। अब यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया, समीकरण मतलब कि 2 आया। जब समीकरण 2 आया, अब यहाँ से करना क्या है कि एक समीकरण यहाँ पर मिल गया है और दूसरा समीकरण यहाँ पर मिल गया। अब 2 में से एक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 2 में से एक को घटा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 घटाव 1 से, 2 घटाव 1 से, तो 2 का वैल्यू कितना दिया गया है ए प्लस 49 डी इक्वल हो जाएगा 106
अब फिर ए का वैल्यू हम लोग कितना आया था 1 का, तो ए प्लस 2d इक्वल आया है 12। अब देखिए जब माइनस करना है ना यहाँ पर, तो माइनस करने का मतलब हुआ कि फिर से उसका सिंबल चेंज होगा। सिंबल चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब पहले से प्लस था, तो ये एक कट जाएगा। 49 में से ये 2 घटेगा तो बचेगा कितना 47, वो डी बच जाएगा। इधर इसको घटाएंगे 106 में से जब 12 घटेगा तो बचेगा कितना 94 बच जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ से डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल हो जाएगा 94 या बटा में 47 हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। डी का वैल्यू आ गया 2। अब काम करेंगे यहाँ से कि डी का जो मान आया, जो भी कुछ आया उसको क्या करेंगे 1 में हम लोग रख लेंगे। डी का जो भी मान आया किस में रखेंगे, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2, किसी में एक में भी रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि डी का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। तो क्या करते हैं डी का मान रखते हैं समीकरण 1 में, लिखते हैं यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो था हम लोग का, देखिए यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल 12 आया था, इसी में हम लोग रखते हैं। यहाँ पर कितना आया था a प्लस 2d इक्वल 12 था, तो इस पर वैल्यू रखेंगे a का मान, सॉरी d का मान रखेंगे, तो d का मान कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डी का भी वैल्यू 2 ही आया है, यहाँ पर लिखेंगे 12। अब यहाँ से a का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ना तो उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड भेजेंगे तो घट जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 12, 2 दूनी के 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि d और a दोनों का वैल्यू निकल गया। जब d और a का वैल्यू आपको मालूम चल गया तो हम लोग आसानी से 29वां पद निकालेंगे। यहाँ पर समझा देते हैं 29वां पद के लिए। अतः 29वां पद, क्वेश्चन में 29वां पद बोला गया है निकालने के लिए। देखिए इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद के लिए होगा यहाँ पर a29, तो हो जाएगा वैल्यू a प्लस 28d, तो a का वैल्यू रख दीजिए 8 आया, हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, और प्लस हो जाएगा 28 गुणा में d का वैल्यू आया था 2, यहीं पर जस्ट निकाले हैं उससे पहले, तो बराबर हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी की 56। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 आंसर।